ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 पार्ट 42 धर्म का तत्व दर्शन हर दृष्टि से श्रेयस्कर। पिछले दिनों धर्म संप्रदायों द्वारा जो भूल होती रही है और सामयिक सुधारों के प्रति अनिच्छा है, उसने विचारशील समुदाय को धर्म विरोधी बना दिया है। उस मान्यता के पक्षधर थोड़े रह गए हैं और जो हैं उनकी संख्या भी निरंतर घटती जा रही है। औचित्य और विवेक की कसौटी ऐसी है जिस पर खोटे सिद्ध होने वाले प्रचलन इस बुद्धिवादी युग में देर तक टिक न सकेंगे। यह बात धर्म संप्रदायों पर ही समान रूप से लागू होती है। यदि सांप्रदायिक प्रचलनों में सुधार कर लिया जाए, उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप ढाल लिया जाए, तो इन दिनों बढ़ती हुई अवज्ञा और अवमानना देर तक न टिकेगी और धर्म मानव जीवन का प्राण एवं समाज सुव्यवस्था का मेरुदंड माना जाने लगेगा। तथ्य सिर पर चढ़कर बोलते हैं और यथार्थता अपना स्थान स्वयं बना लेती है। धर्म अर्थात कर्तव्य पालन के लिए की गई मानव चिंतन की घेराबंदी, शालीनता अपनाने के लिए विवशता उत्पन्न करने वाली आस्था, मानवीय गरिमा को पक्षधर दर्शन ही धर्म है। उसे हटा दें तो फिर मनुष्य के पास ऐसा कोई मजबूत आधार नहीं रह जाता जिसमें अचिंत्य चिंतन और अकृत्य करने से मजबूत रोकथाम की जा सके। विशुद्ध धर्म को आध्यात्मिक तत्व ज्ञान कहना चाहिए। उसके अंतर्गत कई उपयोगी मान्यताओं का समावेश है। ईश्वर का अस्तित्व इसी के अंतर्गत आता है। सर्वव्यापी और न्यायकारी परमेश्वर को अपने इर्द गिर्द अनुभव करने वाला यह सोचता है कि छिपकर भी कुकर्म नहीं किए जा सकते। उसकी कर्म फल व्यवस्था के अंतर्गत हर हाल में अनीति का कष्टकारक प्रतिफल भोगना पड़ता है। ईश्वर की प्रसन्नता और अनुकंपा का एक ही उपाय है चिंतन और चरित्र की उत्कृष्टता, पुण्य और परमार्थ में संलग्नता। इस आधार पर किए गए सत्कर्मों का वह प्रतिफल प्राप्त होता है जिससे लोक और परलोक दोनों ही सुख शांतिमय बन सकें। धर्म की अवहेलना और ईश्वर को न मानना एक ही बात है। इस मनोभूमि में कर्तव्यों का पालन आस्था पूर्वक नहीं बन पड़ता। कोई नियामक ही नहीं है तो कर्तव्य पालन इच्छा का विषय रह जाता है। इसकी कोई अनिवार्यता नहीं रहती। बहुत जनों का बहुत सुख, समाज कल्याण, वैयक्तिक प्रतिष्ठा, यह तीनों ही बातें ऐसी हैं जिसमें असत्य भाषण और अनीति आचरण की पूरी गुंजाइश है। राजनीति के क्षेत्र में कूटनीति बरतते हैं, उनमें देशभक्ति के नाम पर छल छद्म बरतने की पूरी गुंजाइश रहती है। गुप्तचर अपने को निरंतर छिपाते रहते हैं और दूसरे के भेद लेने के लिए वार्तालाप में पर्याप्त लाग लपेट बरतते हैं।
सेना के किसी प्रामाणिक सदस्य से अगला कार्यक्रम पूछना चाहें तो वह सदा कुछ न कुछ बताएगा। लोक व्यवहार, व्यापार आदि में भी असत्य का आश्रय लोग धड़ल्ले से लेते हैं। सरकारी दंड विधान से बच निकलने के लिए लोगों ने कानूनी और गैर कानूनी हजार तरकीबें ढूंढ निकाली हैं। इतनी बहानेबाजियों के रहते मात्र नागरिक कर्तव्य के नाम पर मनुष्य को नीति परायण बनाए रहना अति कठिन है। ईश्वर विश्वास और धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था ही वह अवलंबन है जिसे अपनाने के बाद बहानेबाजी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और मनुष्य घाटे पर घाटा उठाते हुए भी सत्य निष्ठा पर डटा रह सकता है। यदि आधार को उखाड़ दिया जाए तो बहानेबाजी में प्रवीण व्यक्ति अनुचित को उचित सिद्ध करने और अकर्म को कर गुजरने में हिचकिचाएगा नहीं। यह बांध टूटा तो पानी किसी भी रास्ते कितना ही बिगाड़ करते हुए कहीं भी बह सकता है। स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, देर सबेर में कर्म फल की अनिवार्यता और सुनिश्चितता की भावना अंतःकरण में जमाते हैं और उन रस्सियों से बंधने के उपरांत मनुष्य औचित्य से डगमगाता नहीं, अन्यथा अनास्था अपना लेने के उपरांत न स्वर्ग का प्रलोभन सामने रहता है और न नरक का भय। किए हुए दुष्कर्मों का प्रतिफल यदि हाथों हाथ नहीं मिलता तो यह सोचा जा सकता है कि कभी नहीं मिलेगा। इस आधार पर अपराधी दुष्प्रवृत्तियां अपनाने की हिम्मत दिन दिन बलिष्ठ होती जाती है। तुरंत दंड न भोगना पड़ा, इसका अर्थ यही हो सकता है कि कभी भी नहीं भोगना पड़ेगा। समाज को बहकाया जा सकता है, उसे कुछ का कुछ सिद्ध करके विरोधी से प्रशंसक बनाया जा सकता है। सरकार के संबंध में तो कहना ही क्या, 100 अपराधियों के पीछे कुछ ही पकड़े जाते हैं और 1-2% ही राजदंड पा लेते हैं। जो पा लेते हैं उनकी शर्म उतर जाती है और पूरे ढीठ हो जाते हैं। जेल जाने पर तो अपराधों की कला में प्रवीण और पारंगत लोगों की संगति और शिक्षा के अंतर्गत जो कभी कच्चाई थी उसे भी पूरी कर लेते हैं। इन सब तथ्यों को देखते हुए मनुष्य को हर हाल में नीति निष्ठ बनाए रहने के लिए आस्तिकता अपनाने का एक ही मार्ग रह जाता है। आस्तिकता और धार्मिकता प्रकारांतर से एक ही तथ्य के 2 पक्ष हैं। धर्म और ईश्वर विश्वास पर टिका है और ईश्वर की सच्ची मान्यता हृदयगम करने के उपरांत ही धर्म परायण रहने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचता। यह भ्रम जंजाल सांप्रदायिक लोगों का बुना हुआ है कि अमुक कर्म कांड कर लेने के उपरांत अथवा हमारे संप्रदाय में दीक्षित हो जाने के उपरांत पाप कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। हमारे संप्रदाय वाला ईश्वर अपनी बिरादरी वाले सभी को क्षमा कर देता है और मुफ्त में ही उस स्वर्ग में पहुंचा देता है जिसमें आदि से अंत तक का भोग विलास और ऐश आराम ही भरा पड़ा है। सत्य धर्म का सच्चा ईश्वर
कर्म फल की अनिवार्यता समझता है, उसमें कहीं छूट की गुंजाइश है तो उसका प्रायश्चित के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। समाज को पहुंचाई गई क्षति की पूर्ति करना न्यायानुकूल है। खोदी हुई खाई को जो पाट देता है, उसकी ईमानदारी कठिन मार्ग को सरल बना सकती है। पुण्य अथवा पाप का परिणाम तुरंत न मिले तो परलोक में अथवा अगले जन्म में मिलने का विश्वास मनुष्य को कुमार्गगामी होने से बहुत कुछ रोकता है। धर्म धारणा को वैयक्तिक चरित्र निष्ठा और सामाजिक सुव्यवस्था का राजमार्ग समझा जाना चाहिए। इसमें अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं है। फिर हर बात की अच्छाई बुराई उसके प्रतिफल को देखकर ही आंकी जाती है। जिस कसौटी पर विकृतियों से भरी हुई वर्तमान सांप्रदायिकता है ठहरती है और उसकी अवज्ञा अवमानना का औचित्य स्वीकार किया जाता है, उसी कसौटी पर ईश्वर, कर्मफल, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं वाला धर्म अपनी उपयोगी प्रतिक्रियाओं के कारण श्रेयस्कर माना जाएगा। एक क्षण के लिए यदि ईश्वरवादी धर्म को प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर 100% सही सिद्ध न किया जा सके तो भी उसकी उपयोगी प्रतिक्रियाओं के कारण उसे प्रत्यक्ष सत्य ही माना जाएगा और धर्म की उपयोगिता से किसी भी प्रकार इनकार न किया जाएगा। धर्मवादी नीतिवान आदर्शों पर अवलंबित है तो उसे हर दृष्टि से प्रशंसनीय और अपनाने योग्य ही कहा जाएगा। पार्ट 42 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 पार्ट 43 धर्म का अंतःकरण और आवरण। वैसे तो सृष्टि की हर वस्तु का उसका अपना धर्म है। सूर्य का धर्म प्रकाश प्रदान करना तो चंद्रमा का धर्म शीतलता प्रदान करना है, पर जड़ जंगम में संव्याप्त इस धर्म से हटकर एक धर्म और है जो मानव चेतना के स्तर को छूता है। वस्तुतः मानव धर्म की जब चर्चा होती है तब धर्म एक विशिष्ट परिवेश में सामने आता है। वैसे चेतना तो अन्य प्राणियों में भी है, पर उस धर्म का संबंध मानव चेतना से ही विशेष रूप में है। इस धर्म भावना ने ही मानव को मानव संज्ञा से विभूषित कराया है। धर्म निरपेक्षता शब्द में एक भ्रांति प्रवेश कर गई है। धर्म को मजहब, संप्रदाय या पर्यायवाची मान लिया गया है। परिणामतः धर्म शब्द की गरिमा संदिग्ध हो गई। जहाँ हर मानव को धार्मिक कहलाने में गर्व का अनुभव करना चाहिए, वहाँ धार्मिक कहलाना संकोच का विषय बन गया है, आशंका का हेतु बन गया है।
वस्तुतः धर्म जीवन की वह रीति नीति है जो कि मनुष्य को मानव बनाकर खड़ा कर देती है। धर्म धारण करने की वस्तु है, तभी धर्म मानवीय तत्वों के संरक्षण में कुछ महत्वपूर्ण अनुदान दे सकता है। इसलिए सृष्टि निर्माण में मानवीय चेतना के प्रादुर्भाव के साथ ही साथ कर्तव्य अकर्तव्य की भावना ने सामाजिक प्राणी मानव के सामने धर्म का रूप प्रस्तुत कर दिया। धर्म भावना ईश्वरवादी दृष्टि से भी ऊंची है। रूस जैसा अनिश्वरवादी राष्ट्र भी अधार्मिक होकर जी नहीं सकता, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है वह सब मानव धर्म की सीमाओं में रहकर ही। मनुष्य का धर्म यही है कि वह अपने बाह्य व्यवहार एवं आंतरिक वृत्तियों का परिशोधन कर अपने मूल रूप को जीवन में व्यक्त करें। यही शुद्ध स्वरूप ज्ञान आत्मवत् सर्वभूतेषु की श्रेष्ठतम भावनाओं को स्फुरित कर लोक मंगल को सहज साध्य बना सकता है। स्थूल स्तर पर हम धर्म को दो रूपों में देख सकते हैं। एक वह रूप जो देश काल पात्र के अनुरूप आचार संहिता प्रस्तुत करता है और आवश्यकता अनुसार यथोचित परिवर्तन के साथ लोक मंगल की दिशाएं सक्रिय बनाता है। धर्म का यह रूप देश काल पात्र सापेक्ष होता है। जिस देश में जलाभाव हो वहां सप्ताह में एक बार नहाना भी धार्मिक कृत्य हो सकता है, और जहां प्रकृति ने हर दिशा में जल राशि बिखरा रखी हो वहां स्वास्थ्य संरक्षण के लिए प्रतिदिन स्नान करना धार्मिक कृत्य होगा ही। गर्मी में जो वस्त्र काल धर्म के प्रतीक होंगे वे शीत ऋतु में नहीं। इसी प्रकार पात्रानुसार धर्म आचरण अपने आप में एक ही तथ्य है। एक निरंतर मांस भक्षण पर ही जीवन रहने वाले व्यक्तियों से मांस छुड़ाने का कार्य असंभव सा लगता है। महावीर स्वामी द्वारा कौवे का मांस छोड़ देने में धर्म बताकर मांस छोड़ने के शुभारंभ की विधि के रूप में धार्मिक प्रेरणा दी है। बहु विवाह ग्रसित समाज पर अंकुश लगाने हेतु मात्र 4 विवाह को ही धार्मिक कृति बताकर मोहम्मद साहब ने धार्मिक आवरण का शुभारंभ ही कराया था। धर्म का दूसरा रूप धर्म के मूल तत्वों से संबंधित है, जो शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं। यह है मानव की आध्यात्मिक शक्तियों का उस चरम बिंदु तक विकास जहाँ धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का अवतरण हो जाता है। अर्थात मानव का बाह्य आचरण एवं आंतरिक विचारणा मानव मात्र के कल्याण की दिशा में उन्मुख हो जाते हैं। धर्म का यह स्वरूप सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सर्वजनीन होता है। यहीं आकर मानव मात्र वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना स्थली पर विहार करने लगता है। धर्म के इस शाश्वत स्वरूप को कौन नकार सकता है? बेईमान भी ईमानदार साथी चाहता है, विश्वासघाती भी विश्वास पात्र मित्र चाहता है, आचरणहीन पति पत्नी भी आचरणवान
पत्नी और पति चाहते हैं। इन्हीं सर्वमान्य विभूतियों का विकास धर्म का मूल स्वरूप है, पावन उद्देश्य है। यह धर्म वर्तमान को ही सब कुछ मानकर नहीं चलता, अपितु अतीत और आगत को वर्तमान के श्रेष्ठतम आचरणों की श्रृंखला से जोड़ता चलता है। यही उसकी शाश्वतता है। लेकिन दुर्भाग्य से मानव धर्म के मूल तत्व भी देश काल पात्र की संकुचित सीमाओं में बांधकर सांप्रदायिक संकट का कारण बना दिए गए हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मानवीय चेतना में उद्भूत ईश्वरीय प्रेरणाजन्य ज्ञान की पुस्तक ऋग्वेद को 1 से 4 क्यों होना पड़ा? वैदिक कालीन जीवन क्रम के बीच बुद्ध और महावीर को क्यों अवतरित होना पड़ा? इसी क्रम की बढ़ती श्रृंखला में आचार्य शंकर को धर्म विजय के लिए प्रयाण क्यों करना पड़ा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर देश काल पात्र की आवश्यकता के परिवेश में सहज ही दिए जा सकते हैं, जबकि सब ही श्रद्धा से सम्मानित किए जा सकते हैं। पर हमने विवेक को तिलांजलि दे मानव धर्म को मजहब एवं संप्रदाय के शिकंजे में फंसने दिया और अनिष्टकर स्थिति पैदा करते चले गए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संदेशवाहक मानव धर्म को हमने स्थूल धार्मिक क्रियाकलापों की अपनी अपनी सीमाओं में बांध धर्म की इति श्री मान ली और अपनी सहज धार्मिक वृत्ति को थोथी संतुष्टि दें धर्म आचरण से मुख मोड़ लिया। वस्तुतः धर्म का और नैतिकता का कितना घनिष्ठ संबंध है, इसे हम न समझ सके। हमने धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र को अलग अलग करके मानव जीवन को खंडित करके रख दिया। हमारी इस धर्म की सत्ता ने जहां हमसे निर्दयता पूर्वक पशु बलि तक करवा डाली, वहां हमारे आत्मबल को निर्बल बनाकर दया के नाम पर अन्याय अनाचार के सामने समर्पण करने का आदी बना दिया। ऐसी ही निर्बल दया ग्रसित अर्जुन के कठोर कर्तव्य से विमुख होने पर योगी राज कृष्ण ने अश्रुपूर्ण कूले क्षणम एवं विषीदंतम की आकुल व्याकुल मनस्थिति की भर्त्सना करते हुए कृपया परमाविष्ट की हीन वृत्ति को पाप बताया है। वास्तविक मानव धर्म नैतिक बनने की प्रेरणा देता है, साहसी बनने की स्फूर्णा देता है। तभी हम गीता का उपदेश सुनने की अपेक्षा किसी द्रौपदी के चीर हरण की रक्षा में सन्निध हो सकते हैं। धार्मिकता जन्य इसी नैतिक साहस में मानव कल्याण के लिए उत्सर्ग कर सकने की क्षमता है, मानवीय एकता की महत्ता है। ऐसे मानव धर्म के प्रचार प्रसार एवं पुनः स्थापना के लिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः के गुणों से परिवेष्टित आत्मबल को जंगलों, गुफाओं, कुटियों, मंदिरों से बाहर निकलकर खेतों, खलिहानों, कल कारखानों, कार्यालयों, न्यायालयों,
झोपड़ियों महलों में लाना होगा और उसे मानवीय पीड़ाओं का अनुभव कराना होगा। तब कहीं मानव वेदना से पीड़ित आत्मबल लोक मंगल के लिए भर्तृहरि के कथन को साकार करने का साहस जुटा सकेगा। चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा, चाहे लक्ष्मी आए या जहां उसकी इच्छा हो वहां चली जाए, मृत्यु आज हो या 100 वर्ष बाद, धीर पुरुष तो वह है जो न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होता। समस्त आत्माओं की पीड़ा अनुभव कर उनके यथा सामर्थ्य त्राण हेतु अथक पुरुषार्थ ही मानव धर्म है। ऐसा धर्म हमारे बिखरे व्यक्तित्व को सुसंगठित करता है, हमारी संपूर्ण आत्मस्थ शक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है, हमें शिव से शिवत्व की ओर ले जाता है और हमारी सर्वशक्तिमत्ता की अनुभूति करा हमें नर से नारायण बना देता है। फिर मजहब, संप्रदाय, पंथ, ग्रंथ सब अपने सीमित स्व को इस धर्म के स्व समर्पित कर अभिन्न हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं और लोक मंगल मानव जीवन में सहज साधक हो जाता है, परम आराध्य हो जाता है। धर्म की इस उदात पृष्ठभूमि पर आते ही नास्तिकता अपने ही अस्तित्व को नकारने का नाम हो जाती है, क्योंकि नास्तिकता ईश्वर पर अविश्वास नहीं अपितु स्वयं पर ही अविश्वास है। पाठ 43 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म, चैप्टर 1 पार्ट 44 धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। दर्शन क्षेत्र में इतनी अधिक विभिन्नताएं हैं कि उन्हें एक सूत्र में बांधा जाना कठिन है। प्राचीन काल में षड दर्शन थे, इसके उपरांत तो उनके अनेकानेक नाती पोते निकल पड़े। अद्वैत, द्वैत और त्रैत की मान्यताएं उभरी। जैन और बौद्ध दर्शन भी सशक्त थे। चार्वाक दर्शन था तो नास्तिकवादी पर दलीलें उसकी भी ऐसी थी जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पाश्चात्य दर्शन की अलग श्रृंखला विनिर्मित हुई। उनके आरंभ और प्रौढ़ काल धूमधाम भरे रहे। पीछे नए दर्शनों ने उनका स्थान ग्रहण किया तो फिर पुरानों में वृद्धता आई, पर जीवित वे भी रहे। इस प्रकार अब तक की खोजों में उनकी संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने अपने दर्शन दिग्दर्शन ग्रंथ में इसी छोटी सीमा में उनमें से अधिकांश पर प्रकाश डाला है। यों संप्रदायों के पीछे अपने अपने दर्शन हैं। वे मात्र कर्मकांड नहीं हैं, उनके पीछे ऐसे प्रतिपादन भी हैं
जिन्हें दर्शन का नाम दिया जा सकता है। आर्य समाज की अपनी मान्यताएं थी तो कबीरपंथियों की अपनी। इन सब संप्रदाय मिश्रित लिखित और लिखित दर्शनों की गणना की जाए तो वे 1000 से ऊपर पहुंचती हैं। भक्तिवाद उन सब में अनोखा है। उसमें भगवानों से लेकर देवताओं तक को अपना स्नेह प्रदर्शित करके वशवर्ती बनाने और अंगुलियों पर नचाने का प्रावधान है। इन दर्शनों की वृद्धि के साथ साथ उनके अनुयायियों की कट्टरता भी बढ़ी। वे अपने को सही और दूसरे सभी को गलत मानते थे। फलतः टकराव होना भी स्वाभाविक था। अपने सिवाय सभी झूठे हैं, झूठों को दबाना चाहिए। इस अत्युत्साह ने कलह के बीज बोए। मनोमालिन्य बढ़कर वही मनुष्य तक पहुंचा। अपनी हठ के आगे अन्यान्यों को सिर झुकाने के लिए विवश करने की प्रथा चल पड़ी और संसार भर में इस आधार पर भारी रक्तपात हुए। मारने वाले अपने को धर्म सेवक और मरने वाले अपने को शहीद मानने लगे। उनकी भी अपने अपने ढंग से पूजा होने लगी। एक ने दूसरे से बढ़कर अपने अपने मान्य लोगों और देवताओं के स्मारक बनाए। इससे चढ़ को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला और लगा कि प्रचलित दर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं करते वरन कलह विद्वेष के बीज बोते हैं। यह जानना अति कठिन है कि इतनी अधिक मान्यताओं में से कौन सही है, कौन गलत। ऐसी निर्णय तो निष्पक्ष लोगों की ऐसी सभा ही कर सकती हैं जिसका निर्णय मानने के लिए सभी बाध्य हों, पर मनुष्यों की वर्तमान स्थिति में ऐसा पंच निर्णय भी कठिन है, क्योंकि कोई भी अपनी मान्यता से पीछे हटने को तैयार नहीं। सभी को अपने पूर्ववर्तियों का प्रतिपादन प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। कोई अपनी हेठी क्यों कराए, अपनी नाक सबसे ऊंची क्यों न रखें। ऐसी दशा में किसी सर्वमान्य निष्कर्ष की आशा रखना दुराशा मात्र ही है। नीति, न्याय, विवेक, तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर ऐसी आचार संहिता तो बन सकती है जो मानवीय गरिमा के अनुरूप हो। उसे मानव धर्म भी कहा जा सकता है। वैसे यह अधिक उचित है कि झगड़े की जड़ इन धर्म संप्रदायों से पृथक उस सर्वजनीन सार्वभौम निर्धारण को आचार संहिता जैसा नाम दिया जाए। वह हर देश के हर मत संप्रदाय के लोगों पर समान रूप से लागू होती हों। जब तक वैसा संभव नहीं हो तब तक एक मध्यवर्ती मार्ग निकाल सकते हैं कि अपनी अपनी मान्यताओं को अपने तथा अपने समकक्षी लोगों तक ही सीमित रखा जाए। दूसरों को न तो चुनौती दी जाए और न उसे अपना मत बदलने के लिए बाधित किया जाए। अपनी मान्यता अपने तक ही सीमित रहने दी जाए। उसे खंडन मंडन के स्तर तक न पहुंचने दिया जाए। कलह या विद्वेष का निमित्त कारण बनने न दिया जाए। इसे सर्वदर्शन या सर्वधर्म समन्वय तो नहीं कहा जा सकता, पर उसे सहिष्णुता समझा जा सकता है।
एक दूसरे को सहन करना सीखें और अपनी विचारणा को अपने तक ही सीमित रखें। नीति नियम ऐसे हैं जिन पर चलने के लिए दूसरों को बाधित किया जा सकता है। चोरी, ठगाईगिरी, लूट, अपहरण, हत्या, डकैती, व्यभिचार, धोखाधड़ी आदि को सभी देश में अपराध ठहराया गया है। अपराधी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। सदाचरण को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे दर्शन को मान्यता दी जानी चाहिए जो सर्वसाधारण के हित में पड़ती हो और जिसमें अनीति पर बंधन लगता जाता है। धर्म और अधर्म का अभिप्राय वस्तुतः औचित्य और अनौचित्य है, किसी संप्रदाय विशेष की मान्यताओं से नहीं है। नीति पालने और पालन कराने भर का औचित्य है। दर्शन का समान हो सकना कठिन है। सब संप्रदायों का एकीकरण भी आज के वातावरण में कठिन है। यह भी नहीं हो सकता कि थोड़ी थोड़ी बातें सब में से लेकर एक संयुक्त दर्शन या धर्म बनाया जाए। इतनी समझदारी, उदारता एवं यथार्थवादिता अपनाने के लिए लोग सहमत हो सकें, ऐसी विचारशीलता का युग आने में अभी देर है। ऐसी दशा में अनेकांतवाद की जैन मान्यता का अन्य धर्मावलंबियों द्वारा अपनाए जाने का भी मन होना चाहिए। इस प्रतिपादन में यही कहा गया है कि अपने से भिन्न मान्यताओं के संबंध में यह मत रखा जाए कि संभव है वह भी ठीक हो। अपना मत अपने लिए कितना ही उपयुक्त क्यों न प्रतीत हो, पर उसे दूसरों पर थोपने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। हम अपनी बात कहें तो पर दूसरे को झूठा ठहराने का प्रयत्न न करें। यही अनेकांतवाद है। स्यादवाद की मान्यता भी इसी से मिलती जुलती है। एक परिवार के कई सदस्य होते हैं, उनके खाने पहनने के सामान अलग अलग हो सकते हैं। इस मतभेद के कारण न तो कोई झगड़ता है, न अपनी रुचि को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करता है। जब ऐसे छूट-फूट मतभेद उपेक्षा में डाल दिए जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि दार्शनिक सांप्रदायिक मान्यताओं के संबंध में वैसी ही छूट क्यों न दी जाए। इसी सहिष्णुता का नाम है अनेकांतवाद। इसी को अपनाने से मतभेदों के रहते हुए भी शांतिपूर्वक रहा जा सकता है। पार्ट 44 समाप्त।